जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर, प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं मनोज जैन गुमास्ता नगर से। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि आजकल के जो युवा बच्चे अपने धर्म के मार्ग से हटते हुए और बाहर जाते हैं, लड़के और लड़कियां, और वहीं पर ही शादी ब्याह कर लेते हैं, उनको अपन धर्म से कैसे जोड़ें कि जिससे वो अपना धर्म नहीं छोड़ें? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में हम प्रतिदिन कुछ ज्ञान की बूंदों को अपने ज्ञान कोश में जमा करते हैं। यही ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान बनकर के हम दुनिया को सुनाएंगे, तो वह आज की एक बूंद फिर आपके ज्ञान कोश में सम्मिलित होने वाली है। मनोज जैन गुमास्ता नगर से उन्होंने ये प्रश्न पूछा है जो आज की ज्वलंत समस्या है। आज अपन देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं लड़के को लड़की को पैसा खर्च करके अपना पेट काट करके उन बच्चों को पढ़ाई में खूब पैसा खर्च करते हैं और उनकी सोच होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके MBA कर ले, CA कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और बच्चे बन भी जाते हैं। मगर जब उन्हें फिर अच्छी कंपनी मिल जाती हैं तो वो जॉब करते हैं और कंपनी कभी कभी उनको विदेश भेज देती है। पर अपन ये देखते हैं कि अन्याय ये हो जाता है माँ बाप के साथ कि वो बच्चे अब जॉब करने के बाद उन्हें अब माता पिता की मंजूरी का या उनकी आज्ञा लेने का कोई भी किसी प्रकार की जरूरत महसूस नहीं होती, और वो वहीं पर कोई लड़के को लड़की मिल जाती है, लड़की को लड़का मिल जाता है, और वहीं पर डिसीजन लेकर के शादी कर लेते हैं। और जब दोनों जोड़ी से आते हैं शादी करके तब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे की शादी हो गई। तो अपन ये देखें फिर माँ बाप दुखी होते हैं क्योंकि उनके भी सपने थे कि मेरा कोई समधी होगा, समधन होगी, बारात निकलेगी, हम लोग, हमारा बेटा घोड़ी पे बैठेगा, है ना, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे। अब उनके जो सारे सपने थे वो पूरे उन पर पानी फिर गया, वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ ये देखें कि हम कहाँ गलत हैं, या बच्चे गलत हैं या हम गलत हैं, तो अपन देखेंगे पेरेंट्स की गलती है। और पेरेंट्स की गलती क्या है कि अपन देखें कि जो बच्चे होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं तो हमें उन्हें पहले संस्कार देना चाहिए। और संस्कार क्या है, जब हम बच्चों को, हम लोग भी कभी अपने घर में भी तो थे, है ना, तो अपन देखें माँ डांटती है, माँ जबरदस्ती करती है मंदिर जाने के लिए, छुट्टी के दिन में पूजा करने के लिए, घर में चौका लगता है तो आहार देने के लिए। तो जो बच्चे हैं वो पूरा पूरा सहयोग करते थे। चौका लगा है तो पानी लाना है, सब्जी लाना है, घी दूध लाना है, तो बच्चे तो जाते थे। और वो बच्चे जब पहले व्यवस्था बनाने में सहयोगी बनते थे, वही उनके लिए संस्कार थे। और आगे चल कर के
फिर वही बच्चे वो काम करते थे। और ना, और आज अपन देखें पेरेंट्स जो हैं संस्कार आज भी देते हैं, पर वो देते हैं पढ़ाई के, उठाते तो हैं मंदिर के लिए नहीं, कोचिंग जाने के लिए। तो अपन देखेंगे वो बच्चों को शुरू से ही सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर तुमने मोटिवेट किया उनको, है ना। और आपका मोटिव क्या था कि बस बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो कभी आपके मन में भी ये विचार नहीं आया उस समय कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख करके समाज के जो प्रतिष्ठित लोगों की गिनती में इसकी भी गिनती आए, है ना, ये भी धर्मात्माओं की गिनतियों में इसकी गिनती आए। तो आपने कभी ये सोचा नहीं। और यही कारण रहा कि वो बच्चे इन चीज़ों से, जो इमोशंस थे धर्म के, उनसे वो दूर हो गए और आज उन्होंने निर्णय खुद ले लिया, शादी कर ली। तो इसलिए अपन देखें इसके लिए जिम्मेदार माता पिता हैं। तो हमें माता पिता को पढ़ाई, मैं नहीं कहता हूँ कि मत पढ़ाओ, आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाओ, मगर कम से कम कुछ समय धर्म से भी जोड़ के रखो। क्योंकि ये ध्यान रखो, छुट्टी के दिन आप अपने बच्चे से अभिषेक करवाइए, बेटी है तो उससे चौका लगा के उसमें चौके में उसको सहयोग कीजिए, चलो रोटी बनाओ, चलो सब्जी बनाओ, चलो पड़घान करेंगे अपन, चलो साड़ी पहनो, चलो अपन महाराज को पड़घान करेंगे, चलो चौके में लाएंगे, आहार दिलाएंगे उनको। तब ये काम आप उनसे करवाओगे तो जिन लड़की ने मुनि राजों की अंजलि पर आहार दान दिया है और देते रहे हैं, पड़गहान करते रहे हैं, और आपके बेटे ने जिसने भगवान के मंदिर में कलश उठा करके भगवान के ऊपर अभिषेक किया है, जिनके अंदर ये संस्कार पड़ जाते हैं, वो बच्चे चाहे इंडिया में रहें या विदेश में रहें, वो कभी अपने संस्कारों को भूलते नहीं हैं और कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिससे माँ बाप को रोना पड़े। इसलिए हम अपने बच्चों को, जिनने गलती कर दी है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, पर हम अब कम से कम जो बच्चे, नई पौध, नई टीम तैयार हो रही है, पेरेंट्स वो गलती ना करें, इतना लायक मत बनाना कि बच्चे तुम्हें नालायक समझ लें। तो इसे ध्यान रखें और बच्चों को संस्कार जरूर दें जिससे आपके जीवन में खुशहाली रहे और आप खुश रहें और आपका घर स्वर्ग बन के रहे। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे इसी तरह। आखिर ऐसा क्यों? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम शब्द जो है वो सारे धर्म में है, सभी धर्म वाले ओम को बहुत मानते हैं। तो ऐसा क्या है ओम में जो सारे धर्म लोग मानते हैं और हमें कब और कैसे इसका ध्यान करना चाहिए? कुमारी उर्वी जैन गोधा, और उसकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, ओम एक बीजाक्षर है और ये ओम शब्द जो है सिखों के गुरुद्वारे पर उनकी भाषा में ओम लिखा रहता है। मुस्लिम समुदाय में भी ओम को अमीन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे वो बात बात में अमीन अमीन शब्द का उपयोग करते हैं। और जैन दर्शन में भी ओम है, हिंदू दर्शन में भी ओम है। अब अपन ये देखेंगे कि जो ओम शब्द है एक पावरफुल बीजाक्षर है, और अपन देखेंगे कि ओम में इतनी शक्ति है कि जब हम बोलते हैं कि ओम, तो अपन देखें इस प्रकार से यदि हम दिन में 3 बार, यदि इस ओम को 10-10 बार भी अगर हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जो बीपी है, किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, तो ये उसकी दवाई है। घटता है तो बढ़ जाएगा, बढ़ता है तो घट जाएगा, लेवल में रहेगा। तो ये ओम, क्योंकि इस ओम में अपन देखेंगे पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, 5 परमेष्ठी इसमें समाहित हैं। और जब हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने पर अरहंतों को भी नमस्कार हो जाता है और अरहंतों के जो गुण हैं उनको भी नमस्कार हो जाता है। जब हम बोलते हैं ओम तो सिद्ध परमेष्ठी जो आशरीरी हैं, लोक के अग्रभाग पे विराजमान हैं ना, उन सिद्धों को नमस्कार हो जाता है और उनके गुणों को नमस्कार हो जाता है। जब हम ओम बोलते हैं तो जितने भी भारत में जहाँ जहाँ आचार्य परमेष्ठी हैं, उन आचार्यों को आपने भले उनको देखा हो ना देखा हो, पर
ओम बोलते ही उन आचार्यों को और उनके आचार्यों के 36 मूल गुणों को और उनके और जो गुण हैं उनको नमस्कार हो जाता है। और जैसे ही आपने ओम बोला तो जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं यानी उपाध्याय जिन्हें पर कहते हैं, उपाध्याय जो संपूर्ण टोटल ज्ञान होता है जैन दर्शन का उसके धारी होते हैं। और जैसे ही आपने ओम बोला तो पूरे परमेष्ठियों के संपूर्ण ज्ञान को हम नमस्कार कर लेते हैं। और जैसे ही आपने ओम बोला तो जितने साधु परमेष्ठी हैं 3 कम 9 करोड़ उन सभी साधुओं को हमारा नमस्कार हो जाता है। तो इसलिए ओम में इतना पावर है। तो इसलिए ओम एक बीजाक्षर है और बीजाक्षर में कई रोगों को नष्ट करने की शक्ति है। तो हम प्रतिदिन अपन लोग मंदिर में घर पर इस ओम का उच्चारण रोजाना करके खाली पेट आप फ्रेश होके आए, नहाया धोया, 1 मिनट बैठ करके 1 मिनट के लिए मात्र आप ओम ओम का उच्चारण करते रहें। जाप है 108 बार की जाप, अपन इसको ओम 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 इसकी अपन जाप कर सकते हैं। और जब अपन इसकी जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे भी रोग हों है ना, मात्र ओम की जाप से ठीक हो जाते हैं। एक एक बीजाक्षर में ताकत है। इसलिए अपन देखें ओम एक बीजाक्षर है और बीजाक्षर जो होता है उसमें अन्य देवी देवताओं के सिंहासन को हिलाने की शक्ति होती है ना। और इससे हमारे शरीर का एक अच्छा ऑरा बनता है जो हमें पॉजिटिवनेस देता है। इसलिए ओम को हम ध्यान करें और ओम से कल्याण करें। परम पूज्य गुरुदेव बिहार सागर जी महाराज के सत्संग के चरण कमलों में सत बंधन। प्रभु गुरुदेव, मेरा आपसे ये जिज्ञासा है कि आजकल पुत्र हो चाहे पुत्री हो, सबके मन में रोष भरा हुआ है। सबको हम कितना भी समझाएं लेकिन वो हमारी बात को समझने को अब वर्तमान युग में तैयार नहीं है। कृपया इसका समाधान कीजिए। सुनील कुमार जैन इंदौर से उनकी जिज्ञासा है कि आज के वर्तमान युग में जो घर में हमारे बच्चे हैं, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, और वो लड़की लड़के पेरेंट्स को कुछ समझने का प्रयास नहीं करते। जब उनके अंदर क्रोध का आवेग उठता है तो या तो घर में सामान तोड़फोड़ करते हैं या फिर माँ बाप के ऊपर चिल्ला देते हैं या उनको जवाब दे देते हैं। तो ये परिस्थितियाँ बहुत घर घर में हैं। इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए? तो हम देखें कि सुनील जी, ये व्यवस्था जो है अपन देखें कि बच्चों के ऊपर प्रभाव जो पड़ता है वो प्रभाव द्रव क्षेत्र काल भाव का पड़ता है। अपन देखेंगे कि घर का जो माहौल है उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपन देखेंगे कि आज का युग मोबाइल युग है। तो अपन देखेंगे कि हमारी माताओं को अब उनको भी मोबाइल का चस्का तो है ही, कहीं अपने व्हाट्सएप का, कहीं फेसबुक का। तो अपन देखेंगे कि ऐसा देखा जाता है कि कई बार मैंने देखा किचन में जो चौके होते हैं वहाँ भी कई लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, है ना। तो अपन ये देखेंगे कि किचन हुआ या चौके में लगते हैं, वो चौके में मोबाइल को अगर हम छू लेते हैं तो मोबाइल को छूने के बाद हमें नियम से हैंड वॉश करना चाहिए और अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। क्योंकि अपन देखें कि गूगल पर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि मोबाइल छूने पर हाथ कैसे हो जाते हैं, तो बोले ऐसे हो जाते हैं जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं और जब वहाँ से फ्रेश होकर जब वापस आते हैं और यदि आप शुद्धि करना पड़ती है, आपको हाथ धोते हैं साबुन से 1 बार 2 बार, है ना। तो बोले क्यों, जितने जीव पॉट पर होते हैं उतने उससे 10 गुना जीव मोबाइल पर होते हैं। तो मोबाइल इतनी अशुद्ध चीज़ है। अब आप जब भोजन बनाएंगे और मोबाइल को छुएंगे और मोबाइल को छूने के बाद आप मसाले छूते हैं, पानी छूते हैं, दूध चाय बनाते हैं, है ना, उसका प्रभाव उस बच्चे के मन पर पड़ता है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। तो अपन देखिए वाणी निकल रही है उनकी। तो इसलिए हमें अपने किचन पर और अपने शौक पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपन देखें जैसे हम किचन में क्या करते हैं, जैसे मंदिर में जब पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं,
तो अभिषेक के लिए जल हम छान के लाते हैं कुएं से, और छान के लाने के बाद गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद उसको रिचार्ज करते हैं, है ना। मंत्रों से एक कलश में पानी लेकर के फिर जल में डालते हैं, है ना, पढ़ते ना ऐसा। तो हमें घर का जो पानी है वो पानी हम लोग पी रहे हैं, चलो ये तो अपन अभिषेक कर रहे हैं भगवान का, तब अपन शुद्धि की है। और जो पानी नदी से आ रहा है या जेट से निकल रहा है ना, वो पानी नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपने कभी चेक तो नहीं किया, है ना। तो उस पानी को हम छानने के बाद और हमें रोजाना 1 जग पानी रिचार्ज करना चाहिए। कैसे रिचार्ज करें? भक्तामृत सूत्र पढ़ लो आप। भक्तामृत जो 1 काप भी यदि अपन 1 जग में 1 जग पानी भर के और उस पर 21 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 1 जग पानी लेकर के 21 बार नमोकार मंत्र पढ़ दें, है ना। हाँ, और फिर उस पानी को आप उस पानी से सब्जी बनाओ, आटा गूंथो, वो वाला पानी पीने वाले पानी में उसको डाल दो, और फिर आप देखेंगे तो परिवर्तन दिखाई देगा, है ना। क्योंकि अपन देखें, एक वैज्ञानिक ने भी चेक किया, उनको पहले विश्वास नहीं हुआ साइंस को, तो उन्होंने क्या किया, एक ही जगह से पानी निकाला ताजा, 2 गिलास लिए, 1 गिलास में वो पानी भर के रखा, 1 गिलास में मंत्रों से पढ़ करके रखा। तो जो मंत्रों से पढ़ के रखा था उसमें पॉजिटिव पाया गया, और जो बिना मंत्र का था वो नेगेटिव पाया गया। तो अपन देखें इतना असर होता है। तो इसलिए हमें खान पान, दवाई चल रही किसी की, तो आप उसको मंत्र पढ़ के दो। दवाइयों को कहा गया है कि आप मंदिर में ले जाओ दवाइयों को पहले, फिर वेदी की परिक्रमा लगा लो 21 दवाइयों को लेकर के, है ना, वेदी से स्पर्श करा दो उन दवाइयों को, फिर आप दो दवाई और मंत्र पढ़ के दो, तो आप देखेंगे वो दवाई तेजी से असर करती है ना। पावर दे दो उसमें पावर। तो इसलिए अपन देखें इस प्रकार से हम बच्चों की रोज तो उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उनको कंट्रोल करें खिला पिला करके, है ना, और उनकी सुन करके, उन्हें कह लेने दो क्या कह रहे हैं, है ना। प्रतिक्रिया उस समय मत करो, है ना, बाद में प्रतिक्रिया कर देना, पर उनको सुन लो, क्योंकि सुनने से उनकी जो दिमाग की बात है वो निकल जाएंगी, और उन्हें आप छेड़ेंगे अपन बीच में तो रोज तो उसमें आएंगे। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखें, उन बच्चों की मान मर्यादा का भी ध्यान रखें, क्योंकि बड़े हो चुके वो, और आपने संस्कार शुरू से दिए नहीं, है ना। पहले के माँ बाप क्या करते थे, डरा कर रखते थे बच्चों को, जवाब देने की हिम्मत नहीं होती थी, उनकी आंख से ही बच्चे डर जाते थे, है ना। और आज बच्चे आंख दिखाते तो माँ बाप डर जाते हैं, उल्टा हो गया। इसलिए हम लोगों को पुनर्वृत्ति वो करना पड़ेगी जो हम पहले हमारे माँ बाप करते थे, जिससे हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।